डोंट टॉक टू मी। मैं तुमसे बात नहीं करना चाह रहा हूं, जाओ दफा हो जो आम जुबान में कहते हैं। आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं ताहिर और हमारे साथ आज बहुत स्पेशल दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं। हमेशा की तरह सबसे पहले मोहम्मद इकबाल भाई हमारी रहनुमाई करते हैं और इनके साथ जो है हमारे साथ हैं मोहम्मद काशिफ भाई और फिर वकार हमीद। ये भी मेरे बड़े क्लोज़ फ्रेंड हैं। और वकार भाई का सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये इतनी खूबसूरत महफ़िल जो है वो कुरान के हवाले से जो है ना यहाँ पे आपने यहाँ पे मैनेज की है और हम सब दोस्तों को इनवाइट किया है कि आप यहाँ पे आके हम आज जो वीकेंड है, वीकेंड में मोस्टली ये होता है कि हम जब यूएई में बाहर रहते हैं तो बहुत हल्ला गुल्ला होता है, दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं, पार्टी करते हैं, इन्जॉयमेंट होती है, म्यूज़िक सुनते हैं। और लेकिन ये जो महफ़िल है ये हमारी कैरियर की जो हमारा कैरियर था हमारे यूएई के अंदर, उसमें ये फ़र्स्ट ऐसी है जिसके अंदर मैं आपको बताता चलूँ कि जिसमें हम कुरान की जो है स्पेशल आज जो है कुरान के हवाले से कुरान से कैसे सीखा जाए और इस पर कैसे अमल किया जाए। इकबाल भाई ने हमारी बहुत ज़्यादा इसमें रहनुमाई की है, तो थैंक यू सो मच वकार भाई, अल्लाह खुश रखे। और आज का जो सवाल है वो वकार भाई शुरू करेंगे, तो वकार भाई प्लीज़ ये माइक लीजिए। और तो ताहिर भाई जैसे आपने बताया इकबाल भाई मैंने रहनुमाई कर रही हैं और इकबाल भाई से मुझे जो सीखने को मिला कुरान पाक को बहुत ही आसान अल्फाजों में समझने को मिला। जो हम पहले अपने कल्चर में देखते थे, अपने इर्द गिर्द देखते थे, जो सीखते समझते थे कुरान पाक को बहुत ही हार्ड किया होता, बहुत ही मुश्किल किया होता। पर इकबाल भाई के कुछ आसान अल्फाजों ने मेरी ज़िंदगी मतलब बहुत ही क्विकली चेंज की और इस रास्ते पे मुझे आने पे मजबूर कर दिया। एक इनकी आयत मैंने सुनी थी, वो इन्होंने मुझे एक वीडियो फॉरवर्ड की, आपसे पहले भी जिक्र कर चुका हूँ मैं। थैंक यू इकबाल भाई, आज तक वो आयत के लिए मैं थैंक यू कहता हूँ। शायद वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, वो आयत आपके थ्रू मुझे मिलनी थी और मैंने अपनी ज़िंदगी गुनाह से निकाल के एक अच्छे ट्रैक पे लेकर आनी थी। ये मत सोचो कि कोई भी यंगस्टर गुनाह नहीं करता, सभी करते हैं छोटे मोटे गुनाह, गाली दे दी, मतलब कुछ भी, मैं ये नहीं कहता सभी मतलब अच्छे हैं या सभी बुरे हैं, पर यंगस्टर की बात करूँ कि गुनाह छोटे मोटे हो ही जाते हैं इंसान से। तो अब ये कि काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह नमाज के पाबंद हैं और कुरान सुनने को दिल करता है, कुरान पढ़ने को दिल करता है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ इकबाल भाई, वरना उससे पहले ज़िंदगी ऐसी गुजरी थी। वो टर्निंग पॉइंट क्या था कि वो एक आयत थी सूरत मोमिनून की, आयत नंबर 103 से लेकर 108 तक, उसकी जो आखिरी वर्ड्स थे। इकबाल भाई ने मुझे वीडियो डे टाइम पे सेंड की, मैं ऑफिस में था, बिजी था, नहीं सुन सका। रात के 2 बजे जब मैं घर पहुंचा तो और मैंने जैसे रूटीन में चेक करते हैं, व्हाट्सएप कर चेक करते हैं, इनकी वीडियो जो ये अपने ग्रुप में भी सेंड करते रहते हैं, सबको तबलीग करते रहते हैं या कुरान समझाने की कोशिश करते हैं, वो मैंने ओपन की और मैंने सुनना शुरू की। पहले ये मुझे भेजते रहते थे, मैं इतना इग्नोर कर देता था, मतलब सुनता था पर वो समझ नहीं आता था कुरान, या सुन नहीं पाता था क्योंकि दिल नहीं होता था शायद, या उस तरफ मैंने आना नहीं था। पर उस वीडियो से मुझे ये हुआ कि उसके आखिरी अल्फाज थे, वो पूरी वीडियो मैं बताऊंगा तो हमारा सेगमेंट ज़रा लंबा हो जाएगा। उसके लास्ट अल्फाज ये थे कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुझसे बात नहीं करो और जहन्नम में ऐसे ही पड़े रहो। और इन्होंने इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट किया, डोंट टॉक टू मी, जबकि अल्लाह ताला आपसे ऐसे बोलेगा कि मुझसे बात नहीं करो और जहन्नम में ऐसे पड़े रहो। सूरत मोमिनून की आयत नंबर 108 है। और यकीन करें कि मेरे एकदम से मेरे माइंड में ख्याल आया कि जैसे हमारा बिज़नेस बंद हो जाता है या कोई रिलेटिव हमसे नाराज़ हो जाता है या कुछ भी हमें कोई मुसीबत आती है तो हमारा लॉस हो जाता है, तो हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला एक दर बंद करेगा और दूसरा दर खोल देगा, अल्लाह ताला वो दर बंद करेगा तो दूसरा दर खोल देगा। तो जब अल्लाह ताला अपना दर बंद कर देगा तो हम तब क्या करेंगे? एक्सीलेंट एक्सीलेंट। देखिए इतनी इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात है कि जो लास्ट जिस पे हम रिलाई करते हैं वही दर बंद हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? मतलब अल्लाह ताला जिस पे हम बात पे या अल्लाह मदद ये सब कहते हैं, जब वो दर ही हम पे बंद हो जाएगा तो फिर हम किसके दर पे जाएंगे? और उधर ना किसी की सिफारिश चलेगी, ना कोई आपको बचाने आएगा। तो आप सोचिए उस टाइम आपकी ज़िंदगी या आप क्या सोचते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं? उस वक्त उम्मीद का आसरा भी नहीं होगा। क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम वो फिर ऊपर से ये मैसेज भी है कि दोज़ख में पड़े रहो, वो ज़िंदगी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी, और दोज़ख में पड़े रहो। और वो आयत, वो अल्लाह ताला का फरमान हम मुसलमानों के लिए है, वो किसी दूसरी मज़हब के लिए या किसी दूसरी कंट्री के लोगों के लिए नहीं है, वो सिर्फ हम मुसलमानों के लिए है। क्योंकि अल्लाह ताला उससे पहले फरमाते हैं आयत नंबर 103 104 में, आई थिंक 104 में, कि क्या तुम्हें मेरी आयत खोल खोल के नहीं सुनाई जाती थी? अब आप सोचें इस बात को कि अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि वो आयत किन के लिए बनी है? हमारे लिए बनी है, हमारे समझने के लिए बनी है। और अगर अल्लाह ताला ये बोलेंगे कि आपकी मेरी आयत तुम तक नहीं पहुंची और पहुंची भी हो, तुमने बाकायदा बोला गया मेरे रसूल तुम्हें मेरी आयतें पढ़ के नहीं सुनाते थे।
तो आप मुझे फिर से इमोशनल करने लगे कि वो वही बात लेकर आए। तो प्लीज लोग इमोशन आपका देखें, ये इमोशन से ही तो जानने हमने। इकबाल भाई प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग भी सुनिएगा, जरा गौर से सुनिएगा और इसको समझिएगा कि इसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इकबाल भाई प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वो आयात सोने ममनून की 103 से लेकर 108 तक प्लीज आप एक दोबारा रिपीट करें। जी मैं इंशाल्लाह मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ लेता हूँ ताकि हमें समझने में भी इजी होगा और जो देखना चाह रहे हैं ऑडियंस उनको भी ज़रा आसानी हो जाएगी। पहले तो मैं ऑडियंस आपको बता दूं कि ये कुरान का मौजज़ा है जिसने मुझे चेंज किया। मैं माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र 20-22 साल से कुरान पाक सुन रहा था, पढ़ रहा था, मुझे अल्लाह ने चेंज किया। उसके बाद अल्लाह का बहुत बड़ा मौजज़ा इनके लिए ये 3 आयतों ने इनको ऐसा टर्न किया कि ये अब रोज़ कुरान सुनते हैं, रोज़ मुझे भेजते हैं और रोज़ रोते हैं। मेरी सिस्टर को सूरह मरियम सुन के उसकी अजीब हालत, वो इतना रोई है, मैंने आपको रिकॉर्डिंग भेजी थी 2 मिनट की। ये कुरान का मौजज़ा है कि जब आप सुनते हैं तो आप पे असर करता है। वो ये नहीं कि पर्टिकुलर सूरह मोमिनून या सूरह मरियम कोई भी आयत आपको कहीं पकड़ लेती है और फिर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं थैंक यू आप सबका बोलूँगा। किस लिहाज से, जब मैं कुरान पाक सुनता था ताहिर मुझे लगता था मेरा सर भारी हो चुका है और मैं ये डिलीवर किसको करूँ, क्योंकि मेरे अराउंड सराउंडिंग कोई नहीं था, तुम लोग मेरे दोस्त थे। तो मैंने फिर आप लोग को अप्रोच किया जैसे तैसे करके, फिर आपने काशिफ को अप्रोच किया, यही एक चैन चलनी थी। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लें कि सबसे पहले कौन ईमान लाया, हज़रत सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, क्योंकि आपके दोस्त थे, आपने उनसे डिस्कस किया सबसे पहले कि भाई मुझ पे वही आ रही है। औरतों में हज़रत आपकी बीवी हज़रत खदीजा और मर्दों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। अब मेरे आप लोग दोस्त थे, मुझे अल्लाह की तरफ से ये एक अल्लाह ने मुझे एक सलाहियत दी समझने की। कुरान ये अल्लाह का बहुत बड़ा मौजज़ा है। मैं आपसे फिर एक दफ़ा कह रहा हूँ, कुरान को समझने की अल्लाह ने अकल दे दी, हमारी कोई औकात नहीं है, हम तो गुनाह में रहने वाले लोग थे। तो मैंने आप लोगों से शेयर किया और आपको आयतें हिट कर दी अपनी अपनी जगह, ठीक है। तो मैं ये सूरह मोमिनून यहाँ पढ़ लेता हूँ ताकि हम इसकी जो आयतें इनको अच्छी लगी थी, आप लोग भी ज़रा एक दफ़ा हमारा भी रिवाइज हो जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ के समझ के उस पर अमल करने वाला बनाए, ठीक है जी। सूरह मोमिनून की आयत नंबर 104 पढ़ूँगा। वकार भाई, जब मैंने सुनी था ना मैं भी इमोशनल हो गया था, अब लिटरली क्राइंग कि ये होगा हमारे साथ। अब मैं ज़रा इसकी डेप्थ में जाने वाला हूँ। जो लोग काफिर होंगे, जब वो जो दोज़ख में जा चुके होंगे, ये आग जल रही है आपके सामने। इसकी हीट आप कितने डिस्टेंस पे बैठे हैं, उसके बावजूद आग उनके मुंहों को झुलस रही होगी, झुलस देगी इनफैक्ट, और इसमें तेवरी चढ़ा रहे होंगे। यानी जब आग आपके मुंहों को झुलस रही होगी तो आप तेवरी चढ़ाओगे घबरा के। तो अगर आप इस आग के अंदर जरा देखो और हम लोग इस आग के अंदर हो तो ये आयत हमारे लिए है। अच्छा, एक और बात मैं बताऊँ, ये इसकी थोड़ी डेप्थ में चला जाऊँ। जब आपको आग में फेंका जाएगा, ऑफ कोर्स आप सीधे जाके गिरते हैं, तो आप बचने की कोशिश करते हो तो खड़े होंगे, हम ऐसे ही होगा ना, पहले हाथ पाँव मारेंगे। तो आग जलाती हुई जब मुंह तक आ चुकी होगी ना, झुलस रही होगी, तो वो तेवरी चढ़ाएंगे, यानी उस कराहत फील करेंगे, यार ये क्या हो रहा है, उलझन हो रही होगी ना, उलझन हो रही होगी। तो ये 104 की पूरा उसका रेफरेंस दिया जा रहा है। आयत नंबर 105 में फरमाया जा रहा है, देखें कि अल्लाह ताला फिर पूछ रहे हैं, जब उनको देख रहे होंगे ना, करारे पूछेंगे, क्या तुम्हें मेरी आयतें पढ़ पढ़ के नहीं सुनाई जाती? मैं आपसे पूछता हूँ ताहिर और काशिफ, आप लोग भी, हम बचपन से ही आयतें पढ़ पढ़ के आ रहे हैं। अल्लाह ताला कहते हैं बदतरीन इंसान, बदतरीन जानदार है वो जो मेरी आयतों पे गौर व फिक्र नहीं करते। और अफसोस कि हम गौर व फिक्र नहीं करते थे। जैसे हमने बात की, हम सुबह क्या करते थे, गाड़ी में चलाते हुए 5 मिनट हमने कुरान चलाया, ठीक है, आगे 3 मिनट कवाली चलाई, हमने सुबह 5 मिनट कुरान चलाया फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए कि अल्लाह खुश हो जाए, अल्लाह खुश हो जाए, वही ना, अल्लाह खुश हो जाए। हमें ये कंसर्न नहीं हम जन्नत में जाएंगे दोज़ख में, अल्लाह खुश हो जाए। हमें शैतान ने दिलासे दिए हुए होते ना, हमने कुरान पे गौर नहीं किया। यहाँ अल्लाह कह रहे क्या मेरी आयतें तुम्हें पढ़ पढ़ के सुनाई नहीं जाती थी? जब मेरी आयतें तुम्हें पढ़ पढ़ के सुनाई जाती थी, अब आगे से जवाब अल्लाह ताला खुद ही दे रहे हैं। देखे, अल्लाह पूछ रहे क्या तुम्हें मेरी आयतें पढ़ पढ़ के नहीं सुनाई जाती थी? और आगे तुम सुनते थे और झुठला देते थे। यानी अल्लाह के ऑर्डर्स। देखिएगा, मैं एक बात करना चाहूँगा कि ये रिकॉर्डिंग ऑन है, यकीन करें ये बात, ये इनकी आयत, ये वीडियो क्लिप 4 मिनट का मैं अगर नेट पे शेयर करूँगा, ज़रूर उसका रेफरेंस भी नीचे दूँगा। इन
इकबाल भाई का मैंने ये वीडियो इतनी बार सुना, यही वाली बात बाबर रिपीट करके सुनता था कि सुनाई जाती थी, लेकिन तुम सुनते थे लेकिन तुम जुटला देते थे। और वही बात हम करते हैं, हम सारा दिन वही 10 मिनट आज हम यही करते हैं। नहीं, मैं आपको बताऊं, नहीं मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा कैसे जुटलाते हैं। अब आप सुनोगे कैसे जुटलाते हैं। सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने क्या बोला कि नाप तोल में कमी मत करो, तराजू सीधी रखो। कुरान सूरह रहमान का अक्सर ट्रांसलेशन है। और मजे की बात 95% लोग अपने ऑफिस में सूरह रहमान चलाते हैं बरकत के लिए, और सूरह रहमान में क्या जा रहा है, नाप तोल में कमी मत करो, और वही 95% लोग डंडी मारते हैं। तो आपको मेरी आयतें पढ़ के सुनाई जाती थी, आप अमल नहीं कर रहे थे, झुटला रहे थे। तो क्या हो रहा था, आग में पड़े हुए थे। अब आगे चलते हैं आयत नंबर 106 में। ये हो रहा है हमारे साथ, ये तायर ये नहीं हो रहा हमारे साथ। देखिए आयत नंबर 106 पढ़ते हैं। अब सुने, अब जो आग में पड़े हुए थे उनको अल्लाह कह रहे हैं क्या मेरी आयतें पढ़ के नहीं सुनाई जाती थी। अब वो क्या पकड़े तो गए थे, चोर भी थे। जवाब सुनो आगे से उनका, उन्हीं दोजखियों का जो आग में जल रहे। जवाब सुनो, ए हमारे परवरदिगार, हम पर कमबख्ती गालिब हो गई थी, हम रास्ते से भटक गए थे। अब एडमिट कर लिया कि यस वी वर रॉन्ग। हम सुनते थे सूरह रहमान के नाप तोल में कमी मत करो, और हम नाप तोल में कमी करते थे। एडमिट कर रहे हैं अपना एतराफ़ी जुर्म हम अल्फाज यूज़ करते हैं ना। देखिए आप जरा आगे आयत नंबर 107 में आ जाते हैं। इतनी खूबसूरत आयत थी, मेरे दिल को टच की, तो मैंने कहा इस पर डिस्कस किया जाए, मैंने इसलिए वो शेयर की थी। आयत नंबर 107 में, ए हमारे परवरदिगार, अब सुनो, अब रिक्वेस्ट सुनो। पहले एडमिट किया इकबाल जुर्म, यस वी आर रॉन्ग। अगला सुनो, ए हमारे परवरदिगार, हमको इससे निकाल, हम फिर ऐसे काम नहीं करेंगे, अगर करें तो हम जालिम होंगे। जस्ट वन टाइम अल्लाह में यहाँ से निकाल दे, इस आग से निकाल दे, हम दोबारा ऐसे काम नहीं करेंगे। अब अल्लाह जानते हैं ना हमारी, सिर्फ सुनो अल्लाह का जवाब, आगे से सुनो। अल्लाह जानते हैं कि ये अभी तो फिर आग से बचने के लिए कह रहे हैं, हम दोबारा नहीं करेंगे। सुनो अल्लाह का जवाब। अल्लाह फरमाएगा, आयत नंबर 108, अल्लाह फरमाएगा, इसी में जिल्लत से पड़े रहो, और मुझसे बात ना करो। दैट इज डोंट टॉक टू मी। मैं तुमसे बात नहीं करना चाह रहा हूं, जाओ दफा हो, जो आम जुबान में कहते हैं, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। ये अल्लाह का जवाब होगा किसके लिए, जहन्नमियों के लिए, काफिरों के लिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आयतें पढ़ के इस पर अमल करने वाला बनाए। वरना बिलीव करो, ये जितने आसरे शैतान ने हमें दिए हुए ना कि जन्नत में जाओगे, जन्नत में सब पता चल जाएगा जब हम मर के सामने खड़ा होंगे। अल्लाह आपसे दुआ है, अल्लाह जो गुनाह हो गए वो माफ़ फरमा, आने वाली ज़िंदगी में हमें राह रास्त पे रख, जो तेरे अहकामात है उसके ताबे होने वाला, उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बना। आमीन सुमा आमीन। इकबाल भाई, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया, मैं चाहूँगा कि अब इस पे थोड़ा सा ब्रीफ करें। कि मैंने एक जगह सुना था कि शैतान कह रहा था कि अल्लाह ताला से कि आप मुझे क़यामत तक की मोहलत दें, मैं इनकी सबकी जड़ें काट दूँगा। ठीक है, तो इसके बारे में आप कुछ रहनुमाई फरमाएं। जी काशी भाई, जो आप पूछ रहे हैं कि शैतान ने जो चैलेंज किया कि मैं चंद लोगों के सिवा जड़ काट दूंगा, मैं ज़रा वो आयत आपको प्ले करके दिखा देता हूँ ताकि इसको मैं थोड़ा सा फिर हम ब्रीफ कर लें इसको। और अज़राए तंस कहने लगा कि देख तो यही वो है जिसे तूने मुझ पर फजीलत दी है। अगर तू मुझको क़यामत के दिन तक की मोहलत दे तो मैं थोड़े से शख्सों के सिवा इसकी तमाम औलाद की जड़ काटता रहूंगा। अल्लाह ने फरमाया, यहाँ से चला जा, जो शख्स इनमें से तेरी पैरवी करेगा तो तुम सबकी जजा जहन्नम है। ये पूरी आयत है जो आप पूछ रहे थे। डोंट फॉरगेट। कुरान पाक में एक और जगह ताला फरमाते हैं, मैं फिर इस आयत को वापस लेके चलूँगा, कि शैतान और उसके भाई बंद तुम्हें वहाँ से देखते हैं जहाँ से तुम उनको नहीं देख सकते। तो ये प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो हमारा दुश्मन तो है, ये तो कुरान पाक में बोला कि तुम्हारा खुला दुश्मन है, मगर वो इनविजिबल भी है। यू कैन नॉट सी हिम। आप समझ रहे हो? तो ये अगर हम लोग सारे दुनिया में समझ जाएं कि हमारा शैतान हमसे ज़्यादा ताकतवर है, तो शायद हमारी डिफेंसिव पावर बढ़े तो हम कुछ कर सके। वरना यकीन करो, आपको लगता है कि आप ठीक रास्ते पे हो, शैतान ने इनको इनके काम आरास्ता कर दिखाए हैं। कुरान की एक आयत है, तो हमें लग रहा होता है हम ठीक कर रहे हैं, तो शैतान उसमें हमें पकड़ के बैठा होता है। इस आयत में अल्लाह ताला से उसने चैलेंज किया था जब आदम अलैहिस्सलाम को बना के बोला कि यही वो अज़राए तंज कहने लगा। तंज होता है ना, यानी अपने आप को समझ रहे हैं कि आई एम द बेस्ट। अच्छा, ये वो
वो अल्फाज कुछ ऐसे हैं जैसे जो उस टाइम पे जायचा बन रहा है, अच्छा ये है वो जिसको आपने मेरे पे फजीलत दी है, आप मुझे क़यामत तक की मोहलत दो, मैं चंद लोगों के सिवा इनकी जड़ काट दूंगा। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आपसे पूछता हूँ, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक कितने लोग दुनिया में आए रफली? लोग कितने इंसान दुनिया में आ चुके हैं रफली? 6 अरब से ज़्यादा। हाँ, 7 अरब तो आज की आबादी है, 7.5 अरब। आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम आदम अलैहिस्सलाम टू टिल नाउ। अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता। आप 25,000 से 30,000 साल से की आबादी बताओ कितनी थी रफली? आइडिया नहीं है। चलो हम कह ले, हम रफली कैलकुलेट कर ले, एक जस्ट अपनी डिस्कशन कंप्लीट करने के लिए 50 बिलियन। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत ट्रिलियन में होगी, ये ट्रिलियन में मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। 50 बिलियन। अब वो क्या चैलेंज कर रहा है कि आउट ऑफ 50 बिलियन और आउट ऑफ 50 ट्रिलियन, मिसाल दे रहा हूँ, 3 ट्रिलियन जाएंगे, बाकी सबको मैं रगड़ा दूंगा। ऑल ह्यूमन, नॉट मुस्लिम्स, नॉट हिंदू, नॉट क्रिश्चियन, नॉट एनी अदर रिलीजन्स। गेटिंग माय पॉइंट? इंसानों के लिए बोल रहा है कि इसको तूने मेरे पे फोकियत दी ना, इसको सजदा करने के लिए बोला ना, मुझे तो क़यामत तक मोहलत दे। पहले रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे ये दो। उसको पता था कि अल्लाह को चैलेंज नहीं कर सकता ना, क्योंकि आसमान पे था ना, तो उसने पहले तो कहते ना, पहले अपना उसने उल्लू सीधा किया कि मुझे पहले आप मोहलत दे, रिक्वेस्ट की। अल्लाह ने बोला जा देता हूँ मोहलत। ये कुरान में एक और जगह अल्फाज है। अब अगला चैलेंज क्या कर दिया कि तूने अगर मुझे मोहलत दे तो मैं इसकी चंद लोगों के सिवा जड़ काट दूंगा। तो ये ध्यान में रखो कि वो आपको इतना आराम से बैठने नहीं देगा। अब अभी से देख लो, जब जितनी देर से बैठे कितनी प्रॉब्लम्स आई ना, तो आपको क्या लग रहा है कि वो आपको फ्री छोड़ेगा? अल्लाह ताला ने बोला है, कुरान पाक के अल्फाज सुनो, कि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। खुला दुश्मन से मीन्स वो हर तरफ से तुम्हारी तरफ आ सकता है। ऐसा नहीं कि भाई, वो एक जगह मैंने हदीस में पढ़ा कि वो यहाँ बैठा होता है, नाक की तरफ विस्पर, समझते हो ना, विस्परिंग मीन्स वो आपके, और जैसे ही मौका देखता है जहर फेंकता है आपके ऊपर, जिसको वसवसे आप बोल रहे हो। तो इसको इजी मत लो। आपको कैसे वसवसे देता है आज के दौर के अंदर? गुनाह आपके सामने आएगा। लड़कियां, मैं सबसे पहले लड़की इसलिए बोलूँगा कि जो हमें कॉमन से पहले खींचती है गुनाह के लिए। आपने हराम, आपकी बीवी हलाल है, बाकी सब हराम है आपके ऊपर, आपने उनको देख के नज़र नीचे करनी है। आप ज़रा से भिनके नहीं, उसने अपना दाव लगाया नहीं आपके ऊपर, तो इसीलिए उसने बोला कि मैं जड़ काट दूंगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप 4 दोस्त हैं ना हम लोग, आपके सराउंडिंग जितने दोस्त फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके सराउंडिंग जितने फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके जितने और जितने मेरे हैं, जितना मैंने कुरान पढ़ा है, मेरे हिसाब से 99.9% लोग मुझे कहीं ना कहीं शैतान के रास्तों पे नज़र आते हैं। चलो 99 नहीं कहूँगा, मैं 95 कह दूंगा। आप बताओ। बिल्कुल ऐसे ही है। आप बताओ तो कितने परसेंट बचे? 5%, जो मैंने आपको 550 ट्रिलियन में से रेशो निकाला, उसने कभी नहीं जाने देना जन्नत में। तो इससे बचने का तरीका यही है, मैं फिर एक दफ़ा कहूँगा, वीकली बैटरी चार्ज करो। जब आपके सेलफोन की बैटरी चार्ज होगी ना, वीकली हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता डेली। नहीं, कुरान तो डेली सुनोगे ना। देखो सिटिंग से क्या होता है, अब जैसे आपके बिजनेस है, इनका बिजनेस है, काम काज होते हैं किसी के। अल्लाह ताला ने जुमा क्यों रखा के? अब मैं कल इनसे सवाल कर रहा था, जो आपने गैदरिंग रखी है ना, व्हाई अल्लाह केप्ट वन डे टू गैदर टू रिमेंबर अल्लाह, कि मुझे याद रखो फिर सही से। इज्तिमाई तौर पे बाकायदा सूरह जुमा में ऑर्डर है कि जैसे ही पहली अजान दी जाए, काम काज छोड़ो, धंधा छोड़ो और आ जाओ मस्जिदों में, मेरी इबादत करो, और जैसे जब ख़त्म हो नमाज फिर लग जाओ रिस्क तलाश करने में। तो ये हमें करना पड़ेगा, वीकली सिटिंग्स करनी पड़ेगी, ताकि हमारा ईमान का लेवल ऊपर रहे और हम अल्लाह से कनेक्ट रहे। तो शैतान से बचने के चांसेस होंगे। आपका मजीद जवाब देने के बजाय मेरे ख्याल में इतने में काफ़ी क्लोज हो गया कि हम नेक्स्ट इंशाल्लाह सेशन में और लंबे से इसको डिस्कस कर सकेंगे। आर यू एग्री ऑन दिस? कि वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तो आज का एपिसोड मेरे ख्याल में तारियाँ ख़त्म करेंगे, काफ़ी लंबा ना हो जाए। तो आज बंदे की ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है, अगर थोड़ा लंबा हो तो प्लीज़ बियर कीजिएगा, बाकी ताहिर भाई इसको वाइंड अप करेंगे। बहुत शुक्रिया इकबाल भाई, काशिफ भाई और वकार भाई, और आपने इतनी खूबसूरत जो है महफ़िल का यहाँ पे एहतमाम किया। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसी तरह की एक जो है दोबारा से ये इस तरह का महफिल का एहतमाम करें। इसमें काम करेंगे, हमारी जो एपिसोड चल रही है वो तो हम एक आधा साथ में बीच में कर लेंगे, ये वीकली एक बीच में ऐड कर देते हैं ताकि हमारे पास डबल एडिशन हो जाए। बिल्कुल, जितना ज़्यादा हम एक्सप्लोर कर सकें बिल्कुल कुरान को। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।